संबंधी जागरूकता का प्रयास किए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी देशवासियों की, विशेषकर ऐसे लोगों की देखभाल के लिए जिनके लिए चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करना कठिन होता है, सरकार ने आयुष्मान भारत योजना सहित अनेक सहायक अभियान चलाए हैं तथा उनके लिए उपचार सुलभ कराए हैं। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 70 वर्षों और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय पर ध्यान दिया जाए और स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य कारणों से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह जाए, ये सरकार के साथ साथ एक जागरूक समाज का भी दायित्व है। प्यारे विद्यार्थियों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कम खर्चों पर विश्व स्तरीय टर्सरी हेल्थ केयर उपलब्ध कराने तथा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बीते 10 वर्षों में अनेक एम्स स्थापित किए गए। इस पहल के लाभ सामने आ गया है। भारत के डॉक्टर ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर विश्व के विकसित देशों के अपना अग्रणी स्थान बनाया है। चिकित्सा संबंधी नई अनुसंधान कार्यों में भी भारत के डॉक्टरों तथा विशेषज्ञों ने अपनी अलग अलग पहचान बनाया है। हमारे देश में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य देशों में लोग आते हैं। विश्व पटल पर भारत अफोर्डेबल मेडिकल टूरिज्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये विकसित हो रहा है। इस विकास में हमारे डॉक्टरों की प्रमुख भूमिका है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब 3 सामान्य बातों पर हमेशा ध्यान देंगे तो आप सफलता और सम्मान अवश्य अर्जित करेंगे। पहली बात है सर्विस ओरिएंटेशन यानी सेवा भावना। दूसरी बात है लर्निंग ओरिएंटेशन यानी हमेशा सीखते रहते, उसके लिए उत्साहित होना। तीसरा बात है रिसर्च ओरिएंटेशन यानी कुछ नया अनुसंधान करने की आकांक्षा। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों, युवा डॉक्टरों, मरीजों और जनसामान्यों का भरपूर सम्मान और स्नेह मिलता है। ऐसे यशस्वी डॉक्टरों को ही अपना आदर्श बनाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि फेम और फॉर्चून के बीच चयन करना है तो फेम को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यश का महत्व पैसे से बढ़कर होता है। यश का महत्व पैसे से बढ़कर होता है। स्नेह का महत्व तो अमूल्य होता है। आप सब युवा डॉक्टर से ये अपेक्षा की जाती है कि आप सब अपनी स्वयं की जीवन शैली और स्वास्थ्य के द्वारा भी लोगों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। By choosing the medical profession, you have chosen the path of serving humanity. You will get invaluable opportunity to save people's life and improve their health. You have developed the competence to make use of such opportunities. I am sure that you will dedicate yourselves to continuous learning and keeping your capabilities at par with the best and the latest. The journey of sustained excellence in the medical profession is going to be very rewardable and satisfying. I would like our young doctors like you to give priority to providing medical care and services to people living in rural, tribal and remote areas, providing inclusive health care in our national goal. Doctors, especially young doctors like you, have a key role in achieving this goal. I hope that all of you will discharge this responsibility with utmost dedication and make invaluable contribution in building a healthy, prosperous and developed India.
मैं आप सबके तथा इस संस्थान के स्वर्णिम भविष्य की शुभ मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। With the Honorable President of India having graced us with her presence and inspiring words, we now continue with the next part of our ceremony. I request everyone to kindly remain seated. While we wait for dignitaries to join back, we now present a video showcasing the hospital and outreach services of AIIMS Mangalgiri, followed by a short video dedication to the graduates prepared by our faculty and MBBS students, showcasing the rich cultural heritage of our country. ग्रामीणों, गरीबों, वंचितों और अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रति अपनी जिम्मेदारी के मकसद को पूरा कर रही हैं एम्स मंगलगिरी द्वारा संचालित की जा रही